बिना समस्या बताए लोगों की मन की बात पढ़ लेना, व्यक्ति को देखकर उसके भूत, भविष्य और वर्तमान की जानकारी बता लेना, फिर समस्या का समाधान भी बता देना। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही चमत्कारी बाबा की जो इस आधुनिक दुनिया में भी दोस्तों चमत्कार करने का पूरा दावा करते हैं। दोस्तों वो ऐसा दावा करते हैं कि वो अपने भक्तों की मन की बात पढ़ के उनकी समस्या का समाधान बता देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं उसी चमत्कारी बाबा की जिसे उनके भक्त बागेश्वर धाम यानी कि बागेश्वर बाबा के नाम से जानते हैं। उनका नाम है धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री। जी हाँ दोस्तों, यही बाबा जो बागेश्वर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, ऐसा दावा करते हैं कि वो इंसान की हर समस्या का समाधान बता सकते हैं। इंसान की समस्याओं को उससे पूछे बिना ही धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कागज पर लिख देते हैं और बिना बताए ही लोगों की मन की बात भी जान लेते हैं। यह दावा कर लेते हैं लाखों संख्या में लोगों के बीच में। दोस्तों ऐसी अंधभक्ति और ऐसा अंधविश्वास लोग जो फैला रहे हैं, आज ऐसे ही बाबाओं के बारे में बात करेंगे। आज बात करने जा रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री के बारे में। 26 साल के ये बाबा 1996 को पैदा हुए और उसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश में आज से करीब 26 साल पहले बागेश्वर धाम के बाबा का जन्म हो गया। दोस्तों आज के समय में मध्य प्रदेश में मौजूद जो बागेश्वर धाम है, उसके पीठाधीश्वर जो कि वहाँ के सबसे टॉप मोस्ट के प्रीस्ट होते हैं, वो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री है, जो कि आजकल सोशल मीडिया और टेलीविजन जहाँ देखो चारों तरफ हर तरफ छाए हुए हैं। और भक्तों की माने तो गुरुजी पर भगवान हनुमान की असीम कृपा भी है। दिव्य दरबार में भगवान हनुमान की ओर से दिव्य शक्तियां उनको प्रेरणा देती हैं और अलग अलग दावे जो बाबा के द्वारा किए जाते हैं, आज उन दावों के बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे बाबा कहाँ से हैं रहने वाले, क्या करते हैं, कैसे भक्त, और एक और चीज हम बात करेंगे दोस्तों कि किस तरह से ये बाबा लाइमलाइट में आए और किसने इनके ऊपर केस किया, क्या है वो अंधविश्वास उन्मूलन जो समिति है वो क्या है, ये सारी चीजें आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिएगा आई एम अ लर्नर के साथ। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, जो इस वक्त पे है तो काफी सारे देश विदेश से लोग भी बागेश्वर धाम आ रहे हैं। ये बालाजी को समर्पित एक मंदिर है, जहाँ पर इस मंदिर के पीछे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के दादा यानी कि सेतुलाल गर्ग सन्यासी बाबा की समाधि है। वो भी एक सन्यासी हुआ करते थे। इस जगह पर जो है धीरेंद्र गर्ग भी भगवत कथा किया करते हैं, कई बार आयोजन करा चुके हैं और इसके बाद ये मंदिर बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो आज के समय में लोग अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई परेशानियों का छुटकारा पाने के लिए इस धाम में आते हैं और उन्हें जो बाबा धीरेंद्र शास्त्री हैं उनकी परेशानियों से निजात दिलाने का दावा करते हैं। दोस्तों 15 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर में जन्मे पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का जो जन्म हुआ और जो बचपन बीता है वो काफी गरीबी में बीता। एक कच्चे मकान में उनका पूरा परिवार रहा करता था। उनकी जो माता थी श्रीमती सरोज और उनके जो पिता थे पंडित श्री राम कृपाल गर्ग। तो दोस्तों ये भी बताया जाता है कि बचपन से ही काफी होशियार थे जो धीरेंद्र शास्त्री हैं बागेश्वर बाबा, और उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है एक सरकारी स्कूल से हुई है। उनके पिताजी पंडित गिरी पुरोहित गिरी के जरिए अपना परिवार चलाया करते थे। अब जब गांव में इनके परिवार के चचा और कुछ लोग पुरोहित गिरी का काम आपस में करते थे, तो वो आपस में अपने काम को बांट लिया करते थे और महाराज का परिवार आर्थिक संकट से फिर घिर गया। अब उनकी माता सरोज को भैंस का दूध बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करना पड़ा। तो बचपन से ही धीरेंद्र शास्त्री लोगों को प्रभावित करने में काफी माहिर थे। वो कम उम्र में ही गांव के लोगों के बीच में बैठकर कथाएं सुनाते थे और अगर धीरेंद्र शास्त्री की मानते हैं तो उन्होंने 8 से 9 वर्ष से ही बागेश्वर बालाजी की सेवा भी शुरू कर दी थी। जब वो 12-13 वर्ष के हुए थे तो उन्होंने यह अनुभव होने लगा कि उन पर जो है बागेश्वर बालाजी की विशेष कृपा है और साल 2009 में उन्होंने अपनी पहली भागवत कथा सुनाई। तो दोस्तों इस तरीके से करते करते उनकी जो लाइफ स्पैन है वो होता गया। आज की डेट में ऐसी कहानी है कि जो नेता लोग भी हैं, नेता लोग भी जो बाबा धीरेंद्र शास्त्री हैं उनके आगे नतमस्तक होते हैं, उनके दरबार में आते हैं, उनसे समस्याओं का समाधान लेते हैं। गौरतलब है दोस्तों कि पिछले कुछ वक्त से जो धीरेंद्र शास्त्री है काफी प्रसिद्ध हो गए हैं। इसके पीछे सोशल मीडिया का एक अहम योगदान रहा है। धीरेंद्र शास्त्री शहरों में जा जाकर श्री राम कथा के साथ और अपनी दिव्य चमत्कारी
जो शक्तियां हैं उसके साथ दरबार लगाते हैं। कुछ दिनों पहले ही जो उन्होंने महाराष्ट्र के नागपुर में एक दरबार लगाया था, इस दरबार में महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनके अलावा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और राज्य मंत्री नितिन गडकरी वहां पहुंचे हुए थे। बता दें आप लोगों को कि देश के कई राजनेता बागेश्वर धाम में हाजिरी लगा चुके हैं ऑलरेडी। दोस्तों हर तरीके से इन्होंने एक भक्ति का जो जाल है, लोगों में, भक्तों में जो मासूम भक्त है उनके ऊपर किस तरह से ये अपने प्रपंच रचते हैं। दोस्तों अब यही सारी चीजों के करते एक विवाद में आजकल धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो दिव्य दरबार है नागपुर में लगा हुआ था, तो यहाँ की जो अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति है इसने धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप लगा दिया। इनके जो संस्थापक हैं श्याम मानव जी, उन्होंने अपने द्वारा कमरे में रखी गई 10 वस्तुओं की जानकारी देने का चैलेंज दिया था इन्हें, और ये भी कहा था कि उसका पूरा होने पर अगर ये चैलेंज पूरा कर लेते हैं तो इन्हें 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, हालांकि बाबा ने जो चैलेंज है स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन शुक्रवार के दिन 23 तारीख को धीरेन्द्र शास्त्री ने नागपुर से अंधश्रद्धा जो उन्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव की चुनौती को कुछ शुक्रवार को मंदिर के दरबार को ही समाप्त कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जो दरबार 13 तारीख को खत्म होने वाला था वो 11 तारीख को ही समाप्त कर दिया इन्होंने। इस दौरान जो धीरेन्द्र शास्त्री जी है उनका ये बयान आया कि उनके जो गुरु हैं उनका जन्मदिन था, इस वजह से उन्होंने वहां से आना पड़ा। लेकिन जो अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने धीरेन्द्र शास्त्री पर जादू टोना और अंधश्रद्धा फैलाने के जो आरोप लगाए हैं, समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने यह भी कहा है कि दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में बाबा जादू टोना को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों धर्म के नाम पर आम लोगों की लूट और धोखाधड़ी और शोषण का भी आरोप यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर लगाया गया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने ये कहा इस बारे में कि संविधान के अनुसार वो धर्म का प्रचार कर रहे हैं। इसमें उन्होंने दूसरी बात ये कही कि अगर हनुमान भक्ति करना गुनाह है तो सभी हनुमान भक्तों पर FIR होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने सभी हनुमान भक्तों पर एक उंगली उठाई है और सभी हनुमान भक्तों को ये बोला है कि आप सभी अंधविश्वास करते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे बाबाओं को इनकी असली जगह जरूर दिखाएगी जनता, ये हम सभी जानते हैं। और जो छोटे से मंदिर से लेके इतना बड़ा दरबार आज लगाए बैठे हैं ये बाबा, जानते हैं इनकी जो प्रतिदिन की कमाई है वो कितनी है, ये कितना कमाते हैं, महीने में कितना कमाते हैं। तो दोस्तों जितना भी दरबार वगैरह ये लगाते हैं उस दरबार से जो इनकी मंथली कमाई होती है, जो इनकी महीने की कमाई रहती है वो करीब 2.5 से 3 लाख के आसपास होती है। और ये इस हिसाब से प्रतिदिन का 8,000 से लेके 7 से 8,000 रुपया ये कमाते हैं। तो दोस्तों अभी तो शुरुआत है, 26 साल की उम्र में इस बाबा ने इतने भक्तों के ऊपर अपना जादू टोना कहें या फिर अपना जो अंधविश्वास है वो फैलाने की कोशिश करी है। लेकिन दोस्तों अभी अगर हम लोग समझ जाते हैं और इन बाबाओं को इनकी सही जगह दिखा देते हैं तो बाइकआउट करने पर इन बाबाओं को शायद इनकी समझ आए। हाँ दोस्तों, ये बाबा काफी टिप्पणियां करने में भी घिरे हैं। जैसे अभी रिसेंटली पठान फिल्म के ऊपर भी इन्होंने कुछ कमेंट किया था और फिल्म को बाइकआउट करने की बात करी थी। उसी के बाद में ये काफी चलन में आ गए थे और लोगों के बीच में और लोगों के आंखों में चढ़ गए थे। इसके बाद लोगों ने इनकी पड़ताल करी तो पता चला कि ऐसी ऐसी इनकी कहानी है, यहाँ से ये आए हैं और ऐसे ऐसे अपना काम चला रहे हैं। जो अंधविश्वास उन्मूलन समिति है उसने ये सारी पड़ताल करने के बाद इनको चैलेंज किया, जिस चैलेंज को ये पहले स्वीकार करते हैं और उसके बाद वहां से भाग जाते हैं। अब दोस्तों इसको इनकी नकारी कहें या इनका डरना कहें, जो भी हम कह सकते हैं, किस तरीके से ये इस चैलेंज को नहीं स्वीकार कर पाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको किस तरीके से लगा है ये वीडियो, कैसा लगा है आपको ये वीडियो। और दोस्तों हम आप लोगों से ये भी गुजारिश करते हैं कि ऐसे बाबाओं के चक्करों में ना पड़े। चाहे कोई भी समस्या हो, हर समस्या का समाधान होता है, लेकिन अंधविश्वास किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रोज के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स अगर आपको जानने पसंद हैं, उन चीजों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और जैसी मर्जी आपको जो करना है वहां शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।